क्या मारने का आरोप? ये इसको मारने का आरोप बोलते हैं? आप एक बार गौर से पहले देखिए, ये नहीं, जरूरी है, बहुत जरूरी। 3 बालू हक्का लेन, ये हमारे हस्बैंड का खरीदा हुआ परचेज लैंड है। आपको शर्म आ रहा है? जिस वक्त मेरे साथ हो रहा था ना, उस वक्त आप लोग मौजूद नहीं थे, किसी को नहीं पता कि मेरे साथ वहां पे क्या हुआ। जब्बार उर्फ मोहम्मद जावेद, मोहम्मद जब्बार, जो भी उनका नाम है, मेरे साथ वो 5 आदमी मिल करके जबरदस्ती करने का कोशिश कर रहा है, हमको मोलेस्ट कर रहा है। मेरे किधर उन लोगों ने हाथ नहीं लगाया। कैसे वो फ्लैट में, कहां से फ्लैट का पोजीशन है, उनके पास पोजीशन डॉक्यूमेंट है, कैसे वो रह रही है वहां पे? वो किसी और का पोजीशन अपने चाहे मुंह से हम बोलते हैं हम प्राइम मिनिस्टर हैं, तो हम क्या प्राइम मिनिस्टर हैं? आप मान लीजिएगा। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोड़ी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमारी टीम ने आपको आज दिखाया था 14/1 बालू हक्का लेन का जो माजरा सामने आया था, जहाँ पे एक पुलिस वाले के घर में दिन दहाड़े अटैक हुआ था और जहाँ पे रूही अंसारी नाम की एक महिला ने आरोप लगाया था कि सादिया शाहीन और उनके दल बल ने उनके ऊपर अटैक किया था। उसका एक नया रुख सामने आया है। नया रुख ये बताया जा रहा है सादिया शाहीन की तरफ से कि वो प्लॉट ही पूरा का पूरा मरहूम उमर फारूक साहब का है, जिनकी अहलिया है सादिया शाहीन साहिबा। और ये जो प्लॉट के पर्टिकुलर 2nd फ्लोर में जो 600 स्क्वायर फीट जगह है, जिसे रूही अंसारी, एक तो रूही अंसारी खुद को लैंडलॉर्ड बता रही हैं, दूसरी तरफ जो है उस घर को भी अपना बता रही हैं जिस घर के ऊपर हमला का आरोप लगाया गया है सादिया शाहीन के ऊपर। और उसी घर का एक नया मकान मालिक को भी सादिया शाहीन ने प्रोड्यूस किया है कि जहाँ पर मकान का जो बायर है, जो ख़रीदार है, वो ख़रीदार जो है पर्टिकुलर वहाँ पे रहते तो नहीं है, पर उनका सादो सामान रहता था। और कल सुबह के रोज़ जब सादिया शाहीन अपने पूरे ग्रुप के साथ उस घर पे पहुंचती है तो देखती हैं कि रूही अंसारी और उनके पति, उनके माँ और उनकी बच्ची वहाँ पे रह रही है और घरों को रिपेयरिंग कराने की कोशिश कर रही है। हालांकि रूही अंसारी सादिया शाहीन की टेनेंट नहीं है। इसकी पुख्ता दस्तावेज सादिया शाहीन साहिबा ने जो है सारे मीडिया कर्मियों को हैंडओवर किया है। जेरोक्स कॉपी एंड ओरिजिनल कॉपी भी उन्होंने दिखाया है। साथ ही साथ 22 मार्च के रोज़, जो कि आज से तकरीबन 1 महीने पहले, ये भी दिखाया है कि कड़ाया थाना के अंतर्गत ऑलरेडी एक FIR लॉन्च है, जहाँ पे एक बुजुर्ग इंसान ने कंप्लेन लॉन्च किया था कि रूही अंसारी और उनके पति, जो कि खुद एक पुलिस ऑफिसर है, गड़िया थाना के SI है, उन्होंने अपना पावर का मिसयूज़ करके उनको ही उनके घर से निकाल कर उस घर को कब्ज़ा कर लिया है। मैं आपको बता दूं, एक पुलिस होने के नाते उन्होंने अपना पावर का मिसयूज़ किया है एक ज़रूरतमंद के साथ। ये माजरा 14/3 बालू हक्का लेन का है, जहां पर रूही अंसारी ने अब तक जो भी आरोप लगाया है सादिया शाहीन, असगर हुसैन और साथ ही साथ निज़ाम साहब के ऊपर, ये सारे के सारे बेबुनियाद दिख रहे हैं। बता दे, पलटवार करते हुए सादिया शाहीन ने ये भी कहा कि जब वो अपने प्लॉट पर गई तो उन्हें घर के अंदर घुसने के बाद उनके संग बदसलूकी की गई। मैं आपको बता दूं, जब्बार उर्फ जावेद जो कि गड़िया थाना में SI है, उन्होंने उनके साथ और उमर फारूक साहब के और 2 बीवियों के साथ भी जो है गलत बदसलूकी की, मारा है, पीटा है और साथ ही साथ प्राइवेट पार्ट में भी हाथ लगाने की कोशिश की है, मॉलेज करने का। मैं आपको बता दूं, CCTV का कल जो हमारी टीम ने आपको दिखाया था रूही अंसारी की तरफ से, जो फुटेज रूही अंसारी ने हमें प्रोवाइड किया था कि जहाँ पे सादिया शाहीन से एंट्री कर रही हैं उस प्लॉट के अंदर, उस घर के अंदर, उसके बाद घर के अंदर कोई CCTV फुटेज नहीं होने की वजह से अंदर किसने किसको मारा, किस अंदर में किससे क्या बात हुई, वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। जहाँ पर आज सादिया शाहीन ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए ये कहा कि अंदर मैं गई थी कि आखिर मेरा प्लॉट में लैंडलेडी मैं हूँ और मैंने जो है किसी और को जगह बेचा था, उसमें कोई और रह रहे हैं, उसका पूछताछ करने के लिए, तो जिसके वजह से ये मार पीट या फिर अंदर में एक हंगामा जैसा सिचुएशन क्रिएट किया गया। सवालिया निशान कड़ाया थाना पुलिस के ऊपर भी सादिया शाहीन ने लगाया है। देखना यह है कि सिर्फ औरत होने की वजह से, सिर्फ एक पुलिसकर्मी होने की वजह से क्या किसी के संग नाइंसाफ़ी हो जाएगा या फिर कड़ाया थाना जो है सच में किसी का मजलूम का साथ देगा। क्योंकि आज के डेट में प्रोमोटरों का साथ कोई भी जो है ब्लैकमेल ईजिली कर सकता है, कोई भी पिटिशन दे सकता है, कोई जिसका 50 स्क्वायर फीट घर है वो 100 स्क्वायर फीट, 200 स्क्वायर फीट, 500 स्क्वायर फीट मांग लेते हैं। ऐसा हज़ारों केस हमारे सामने भी आया है। तो ये माजरा जो है विचाराधीन है और साथ ही साथ जो है ये जांच का विषय भी है। तो इसे कोलकाता पुलिस यानी कि कड़ाया पुलिस स्टेशन जो है जल्द से जल्द सुलझाए। आइए हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं सादिया शाहीन से कि आखिर उनका कहना क्या है। सबसे पहले मैं आपसे भी ये सवाल करना चाह रही हूँ कि किनका घर किसका घर है, किसके घर में हमने घुसा है और सामान तोड़ा है? इनके घर में, जिनको घर हमने बेच दिया है, जिनका खुद का खरीदा हुआ घर है, और हम जिसको बेचेंगे उसी के घर में क्यों घुस करके कोई सामान तोड़ेंगे या इनका नुकसान करेंगे? फिर हम अपने का क्यों हम कोई नुकसान करें भाई? किसका आरोप है ये? किसने बोला है मैंने किसी के घर में घुसा है और या किसी का सामान तोड़ा है? आप बताइए।
क्या आरोप है? आज आप गई थी वहाँ 11:30 कहाँ पे? आप एड्रेस बताइए, कहाँ पे गए थे? बालू हक्काक लेन, जो हमारा प्रॉपर्टी है ना, जो बिल्डिंग। हाँ, हम अपने भाई से मिलने गए थे। आपका प्रॉपर्टी? हाँ, हमारा प्रॉपर्टी है। आपके ऊपर कंप्लेन है, आरोप है कि आप किसी के घर पे घुसकर आप उनको मारे 14/3। 14/3 बालू हक्काक लेन, ये हमारे हस्बैंड का खरीदा हुआ परचेज लैंड है, जिसकी 3 बीवी है। मरहूम मोहम्मद उमर फारूक, इनकी पहली अहलिया, ये दूसरी और हम तीसरी। हम गर्व से बोलते हैं हम लोग तीनों मिलकर के जो भी है हमारे जिंदगी में लिखा हुआ था वो उनके साथ हुआ। लेकिन आज कहीं ना कहीं उमर फारूक के नहीं रहने के बाद आज हम लोग उनके चीज के हकदार हैं। आज उस जगह का आज जो बोल रहे हैं आप किसी और की प्रॉपर्टी हो, मेरी खुद की प्रॉपर्टी, हम अपने प्रॉपर्टी में किससे पूछ के जाएंगे? हम कौन हमको इजाजत देगा कि मेरी प्रॉपर्टी में आप क्यों घुस रही हैं? वो मेरा प्रॉपर्टी, हम जब चाहें जब आए, नहीं जाए, मेरी मर्जी है। आप पर मारने का आरोप भी लगाया जा रहा है। क्या मारने का आरोप? ये इसको मारने का आरोप बोलते हैं। आप एक बार गौर से पहले देखिए, ये नहीं, जरूरी है, बहुत जरूरी है। आपको शर्म आ रहा है? जिस वक्त मेरे साथ हो रहा था ना, उस वक्त आप लोग मौजूद नहीं थे, किसी को नहीं पता कि मेरे साथ वहां पे क्या हुआ है। जब्बार उर्फ मोहम्मद जावेद, मोहम्मद जब्बार, जो भी उनका नाम है, मेरे साथ वो 5 आदमी मिल करके जबरदस्ती करने का कोशिश कर रहा है, हमको मोलेस्ट कर रहा है। मेरे किधर उन लोगों ने हाथ नहीं लगाया, कैसे बोलूं मैं? और हम मारेंगे जिसका जिस्म का एक नाक से खून, मेरा मुंह पोंछ कर मेरा मर्डर करने का कोशिश किस लिए? एक जरा सा गरीब का जगह हथियाने के लिए। क्या राइट से वो कर रहे हैं? क्या राइट से मेरे पे कंप्लेन करेंगे वो? रूही अंसारी ने कहा था कि उनका हस्बैंड उस वक्त नहीं थे। ठीक है, रूही अंसारी कौन है? हमको नहीं पता है कौन है ये रूही अंसारी, जिन पे आपने आज हमला करने की कोशिश की। अरे मैं नहीं जानती रूही अंसारी, मैं पहली बार नाम सुन रही हूँ रूही अंसारी नाम। ये जावेद जो जब्बार हैं, उन्हीं जी। की मिसेज हैं रूही अंसारी। नहीं, वो आज हम भाई से मिलने गए तो वहां देख रहे हैं कि सामान लेकर के घुसाने की कोशिश कर रही है और कोई मिस्त्री है जो कुछ कर रहे हैं। तो हम बोला ये तो भाई का घर है, यहाँ पे तुम लोग क्या कर रहे हो? तो बोल रहे, गाली दे करके हम लोग को बोल रही है निकल, अब हम लोग का घर है। ये गरीब आदमी बीमार हैं, 70-75 जो भी इनका एज है हमको पता नहीं है, वहां रह नहीं रहे हैं कुछ दिनों से, अपने ससुराल में रह रहे हैं और उनके घर में घुसने की कोशिश की जा रही है। तो हम अगर किसी को अपना प्रॉपर्टी बेचे हैं तो मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? बताएं, किसका तोड़फोड़? उसका हस्बैंड मेरे पे अटैक कर रहा है, उसका हस्बैंड मेरे पे रेप अटेम्प्ट करेगा तो हम क्या अपना बचाव नहीं करेंगे? आरोप ये भी 20-25 औरतें आप लेके गई हैं। कौन 20-25 औरतें? कहाँ की औरतें? मेरे औरतें? जी, आपकी औरतें। मेरे रिश्तेदार। सीसीटीवी में देखा जा रहा, बहुत कुछ देखा जा रहा, सीसीटीवी में तो बहुत कुछ है। आप भी दिखी हैं। कौन सीसीटीवी? कहाँ का सीसीटीवी? उस बिल्डिंग उस बिल्डिंग के मालिक हम तो बिल्डिंग में सीसीटीवी नहीं लगाए। किसने लगाया मेरे बिल्डिंग में सीसीटीवी? जो फ्लैट में वो रह रही है नहीं, उन्होंने लगाया है। अरे फ्लैट में कहाँ से? फ्लैट का पोजीशन है, उनके पास पोजीशन डॉक्यूमेंट है, कैसे वो रह रही है वहां पे? वो किसी और का पोजीशन है। और रूही अंसारी या कोई भी आप जो बोल रहे हैं नाम, किसका राइट है मेरे प्रेमिसेस में कोई भी कैमरा लगाएगा? और अगर मेरे प्रेमिसेस में फ्लैट का एरिया छोड़ करके बाहर का कोई भी प्रॉपर्टी होता है वो किसका होता है? आप बताइए तो, लैंड ओनर का ना। तो फिर कहां का सीसीटीवी लगा? किसके पैसे से खरीदा गया है सीसीटीवी? कब से लगा हुआ है उस बिल्डिंग में सीसीटीवी? मतलब हम लोग लैंड ओनर है, कभी जा रहे हैं कभी नहीं जा रहे हैं, महीना भर टाइम लग रहा है या 1.5 महीना लग रहा है, कभी मन हुआ गए नहीं गए, तो पीछे में कोई भी मनमानी करेगा? वो जो बिल्डिंग है क्या आप लोगों का परचेस किया हुआ है? जी, हम लोग का परचेस लैंड है, डॉक्यूमेंट्स है क्या? बिल्कुल है। थोड़ा दिखाएं। ये देखिए, डीड ऑफ कन्वेंस में मोहम्मद मोहसिन रजिया खातून नाम पढ़िए, लैंड ओनर, जिन्होंने सेल किया है हमारे हस्बैंड को, मोहम्मद उमर फारूक, 4th of February 2016। एड्रेस 14 बालू हक्काक लेन। ये परचेज डीड है। ये परचेज डीड है, कितने में लिया? वो डीड में सब लिखा हुआ है आपका। तो जब्बार की परिवार ने 16 ये आरोप लगाया है कि ये प्लॉट जो है आप लोगों को प्रमोटिंग के लिए दिया गया था, ना कि सेल के लिए किया गया था। सबसे पहले उन लोग हैं, लैंडलॉर्ड वो लोग हैं, वो हम लोग को प्रोमोटिंग के लिए दे रहे हैं। अच्छा, अगर कोई लैंड ओनर किसी को प्रोमोटिंग के लिए कोई जगह देता है तो एग्रीमेंट में क्या होता है? जॉइंट वेंचर। उनके पास कोई जेवी का कोई डॉक्यूमेंट है जॉइंट वेंचर का? हमारे हस्बैंड, क्योंकि ये जो काम स्टार्ट हुआ था ये 2020 में स्टार्ट हुआ था, नवंबर में उमर के हयात में हुआ था, तो जाहिर सी बात है उनका कोई एग्रीमेंट होगा, जेवी एग्रीमेंट होगा जो उमर के साथ होगा, तो वो अपना जेवी एग्रीमेंट दिखाएं, वो लैंड ओनर है। तो हम भी अपने चाहे मुंह से हम बोलते हैं हम प्राइम मिनिस्टर हैं, तो हम क्या प्राइम मिनिस्टर हैं? आप मान लीजिएगा। आपका नाम क्या हुआ, थोड़ा बता दें आप। वाजिद खान वारसी। जी, आपको पोजीशन मिला हुआ था क्या? इन्होंने पोजीशन दिया? 2023 में दिसंबर में हमको पोजीशन। फिर वो दाखिल कैसे हो गई ये बताइए। हम वहाँ पर ही रहते थे, अभी कुछ महीना से मेरी तबीयत खराब है, ऐसे मैं कभी कभी जाता हूँ, अकेला रहता था मैं अपनी बेटी के साथ रहता हूँ अभी, क्योंकि मेरा तबीयत खराब है, कभी कभी जाता था वहाँ पर। 2-3
बच्ची लोग से सलाम दुआ भी हमको पूछते भी थे कि चाचा क्या हुआ, नहीं आते। आप जब इंटर किए थे सरो सामान था आपका? हाँ जी, हम जब तो आपका सरो सामान कहाँ गया? वही तो पता नहीं। उसके बाद हम जाना बंद, ज़्यादा तबीयत खराब हो गया, जाना बंद कर दी। तो हम इन लोग को बोला कि ज़रा देख लीजिएगा। वो फ्लैट आपका खरीदा हुआ खुद का कि आप वहाँ के टेनेंट थे पुराने? नहीं, हम खरीदे 32 लाख। जब आपके मकान में कोई और जब घुसा और अपना पुलिस सामान के हटा, पास तो आप लोकल थाना में गए थे? लोकल थाना कंप्लेंट किए कि आप लोकल थाना में ये गए थे उस वक्त जब इनका सामान चोरी हुआ था 22 मार्च को, रमजान के वक्त। अच्छा, वो लोग एक महीने घर, पहले? हाँ 1 महीने पहले, मैंने लगभग वही, एक महीना। हाँ 1 महीना एग्जैक्ट है। तो वो इनके घर से सामान, हम लोगों को कोई खबर दिया कि भाई सामान जो है कोई सब ले जा रहा है, ले जा रहा है। ये सुन करके हम लोग सबको देखे जा करके, जब्बार है वहाँ पे मौजूद उस वक्त भी, जब भाई बोले, भाई को भी लेकर के गए, भाई बोले आओ मेरा सब सामान, सब जब्बार मौजूद है वहाँ पे। उनकी एक बहन है अर्शी, ठीक है, वो वहाँ पे थी, माँ थी उनकी, अमीन बोल के लड़का है जो पड़ोसी है इनका, और भोला बोल के एक ब्रोकर है बालू हक्का में रहता है। सब मिल करके सामान को क्या किए, कहाँ ले गए, चोरी कर दिए, बेच दिए, जिसमें इनका 5-6 सूटकेसेस भी था। अब ये बोल रहे हैं कि हमको सामान तो ठीक है, मेरा पुराना था, जो था गया, मेरा बीवी का पुराना जेवर था, मेरी बेटी की शादी के लिए रखा है। तब हम लोग को परेशानी हुआ, ये गए तो इनको हाथ उठाई, फिर उस वक्त बदतमीजी की, गाली दी, बहुत सारा बात ये की अर्शी और उसकी माँ मिल करके वहां पे। और जब्बार फोकस पीछे से ये कर रहा है, पुश कर रहा है, और जब्बार का आदत है फायदा उठाने का, इस मौके का, लेडीज लोग पे उसको हाथ मारने का ये आदत है वो। क्योंकि जब वो उस बार बोली और उसके बाद आज भी हुआ वही चीज मेरे साथ, इनके साथ, तो आज समझ में आ गया है कि जब जिसके साथ होता है कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है। ऐसा है कि एक किसी का फ्लैट है, उस पर कोई कब्जा कर लेता है, उसका पूरा सामान गायब कर देता है, बहुत बड़ा इंसिडेंट है। तो ये इंसिडेंट का जिम्मेदारी कौन लेगा? वो चीज नहीं बोला मैं, एक घटना हुई है, आप कह रही हैं, वो भी कह रहे हैं, ये पुलिस के पास नहीं गए, पुलिस के पास गए, ये तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बता रहे हैं आपको, आप ये भी सुन लीजिए आप। अच्छा हुआ आप ये सवाल किए हैं। पुलिस के पास हम लोग जिस रोज रात में गए हैं, पुलिस ने एक ही बात कहा है, भाई हम लोग कुछ नहीं कर सकते उस वक्त तक। फिर हम लोग ने अपना रात में लॉयर कड़ाया PS, उस वक्त डॉक्टर SI दत्तो बाबू थे, ठीक है। तो उस वक्त हम अपने लॉयर को कॉल किए, हम बोले देखिए इनके साथ ऐसा ऐसा इंसिडेंट हो गया है। तो उन्होंने बोला एक लेटर लिख करके आप पहले उनको कंप्लेन ये करिए, FIR टालने बोली। 22 मार्च का है ये, 22 मार्च का। ये 3 बजे रात में वहाँ मौजूद हैं, आप देखिए इसका कितने बजे का ये है। और वहाँ पे ये कंप्लेन दिया, कंप्लेन देने के बाद भी यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, अगर आपको नंबर दिया रहेगा तो आप फौरन कॉल करेंगे ना। पुलिस का कार्रवाई अभी तक कुछ नहीं, सिर्फ FIR टनाया हुआ है और कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। और आप वही लोग अगर दोबारा जा रहे हैं किसी का कंप्लेन करने, तो आपका काम क्या है? आप उनको पहले अरेस्ट करेंगे या आप उनको पकड़ेंगे या आप उनसे सवाल जवाब करेंगे। और वो बंदा आपका बेल भी नहीं लिया अभी तक, तो आप कितना आज़ादी से घूम रहा है, कितने आज़ादी से, अगर इस तरीके का दरिंदा का जो रास्ता में घूरता रहेगा, किसी की भी माँ बहन को इस्तेमाल कर, किसी को भी माँ बहन को हाथ मारता चलेगा, तो मैंने पुलिस का ये ध्यान नहीं है। पुलिस कर क्या रही है इतने दिन तक? आज जो घटना आपके साथ हुई, आपने इल्जाम लगा रही है कि मोलेस्ट किया गया, तो इसके लिए आपने पुलिस में कोई कंप्लेन किया है? जी हाँ, हमने कमिश्नर एंड जॉइंट CP को भी कंप्लेन कर दिया है, साथ साथ कड़ाया PS को भी हमने कंप्लेन कर दिया है आज। अच्छा, जिसने आपके साथ ये, जिस पर आप इल्जाम लगा रही हैं, वो क्या काम करते हैं? वो भी पुलिस में है। कोलकाता पुलिस कौन से डिपार्टमेंट में है मुझे उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, और बहुत इन्फ्लुएंशियल है, मतलब किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपने पावर से और अपने मेन एंड एजेंट से। हाँ, ये आज का मेरा कंप्लेन है जो हमने जॉइंट CP जो किया है, किन नाम पे किया है, क्या नाम? FIR में आपका नाम है जब्बार का, उसके बाद ईटू बोल के एक लड़का है, वो 14 बालू हक्का क्लेन में रहता है, सद्दाम बोल के उसी में नीचे में है, वहाँ रहता है, और वसीम जो कि जब्बार का भाई है, और एक लड़का है अमीन, बहुत ही बदतमीज, हर वक्त नशे में धुत रहता है, 100 रुपये में बिकने वाला इंसान सबको लेकर के आया है। और जो बदतमीजी किया है वो तो उसका तो जब मामला होगा तब कोर्ट में ट्रायल। आखिर वो दावा क्यों कर रहे हैं कि ये फ्लैट मेरा है? क्या उनको कुछ ऐसा एग्रीमेंट आपके साथ कुछ हुआ? हमारे साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है। उमर के साथ उनकी मम्मी का क्या एग्रीमेंट था या उनका क्या एग्रीमेंट था? 30 टेनेंट्स, 30 टेनेंट्स उमर के इंतकाल के बाद, अब भी पता चल रहा है हम लोगों को कि 30 टेनेंट है। उस वक्त उमर के इंतकाल के लगभग 2 महीने बाद हमारे पास जितने टेनेंट्स आए कि हमारे पेपर में साइन कीजिए, जो जो उमर भाई हम लोग को कमिटमेंट दिए हैं आपको फुलफिल करना होगा, तभी आप लोग काम करिएगा। हम लोग ने उसमें कमिटमेंट में अपना साइन किया, चले गए, वो लोग भी अपने घर रवाना हो गए, काम हो गया। आप एक बात बताइए, अगर उमर आपको कमिटमेंट करता, आपको करता तो आप तीनों आएंगे ना? 2 जन आएंगे, एक नहीं आएंगे? आपके दिल में क्या हराम का छुरी है जो आप नहीं आए? क्या बदमाशी है?
मुझे तो नॉलेज में नहीं है। 30 में से 29 आए और आप गायब है, मेरे नॉलेज में तो नहीं है ना। उमर किस, अब मान लीजिए उमर का मार्केट में कितना कुछ क्या है नहीं है, तो जब तक आप आएंगे नहीं हमको पता कैसे चलेगा उमर किसके साथ क्या कमिटमेंट किए। और उसके बावजूद एक भाई जो वसीम है वो भी 500 स्क्वायर फीट जगह अभी 3rd फ्लोर में लेकर के बैठा हुआ। उनसे ये पूछिए कि जब आप ग्राउंड फ्लोर में थे तो आपका जगह कितना था, आप कितने स्क्वायर फीट में रहते थे और 500 स्क्वायर फीट के हकदार कैसे हो गए, कितना रुपया हम लोगों को दिए। कम से कम एक मिनिमम कॉस्टिंग भी तो दिया जाता है अगर आप जगह लेंगे तो। अरे जो खर्च होगा वो तो दीजिएगा, आप उससे पूछिए। और क्या पोजीशन पेपर है आपके पास, लेकिन फिर भी उनका भाई दखल करके बैठा हुआ है वसीम 3rd फ्लोर में। कई टैलेंट लोगों ने भी देखा आज के आप लोग के खिलाफ में बोलते हुए देखे गए, तो इनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए आप एक बात बताइए, आप 50 स्क्वायर फीट की जगह में रह रहे हैं, ठीक है। अब आप बिल्डिंग बनना है तो बिल्डिंग बनना, यहाँ लोगों के मन में जो लालच का कोई इम्तिहान नहीं है, इम्तिहान मैंने एंडलेस है। 50 स्क्वायर फीट जगह में रह रहे हैं, हमको 200 दीजिए, कोई 300 दीजिए, कोई 250 दीजिए, कोई 500 दीजिए, जिनको जैसा मुंह फाड़ रहे हैं बस सबको चाहिए। क्योंकि प्रोमोटर जो बिल्डिंग बनाता है, हम पूछना चाहते हैं सबसे आवाम से, प्रोमोटर के थूक में सत्तू सान की बिल्डिंग बनाता है। जैसे एक पुराना कहावत और मिसाल है, क्या आदमी को सीमेंट, बालू, लोहा, गिट्टी, लेबर, लकड़ी, प्रेक, कांटी, ये सबका क्या दाम नहीं बढ़ रहा है दिन रात? क्या ये सब का हिसाब कोई देता है? लेकिन सबको 250, 300, 400 जगह चाहिए। तो अगर मान लीजिए कि अगर आपको हम 200 का कमिटमेंट है तो सुपर बिल्ड नहीं कटेगा उसमें। सुपर बिल्ड जगह काटना क्या गैर कानूनी है? क्या वो सही नहीं है? तो अगर सुपर बिल्ड जगह काट के मिल रहा तो इसमें प्रॉब्लम क्या? आप उनसे ये पूछिए कि आप 50 स्क्वायर फीट में रहते थे, आपको 200 स्क्वायर फीट का जगह क्या पैसा देकर के खरीदे हैं? कहां से मिला आपको? सब तो एक्सटॉर्शन करता है। सिर्फ एक्सटॉर्शन जो बाहर के लड़कों लोग का नाम है ना, कि प्रोमोटर को वो ब्लैकमेल कर रहा है, वो 10 मांग रहा है, वो 5 मांग रहा है, वो 2 मांग रहा है, वो 1 मांग रहा है, जो भी जिसको जिसका जैसा सलाहियत होता है। तो जो बाड़ी में चाहे ऑक्यूपायर हो, टेनेंट हो, जो भी रहता है वो लोग भी एक्सटॉर्शन करता है। 50 स्क्वायर फीट का जगह में रहने के बावजूद 200 चाहिए, 100 स्क्वायर फीट में रह रहे हैं तो 400 दीजिए, 200 में रह रहे हैं तो 500 दीजिए, 500 में रह रहे हैं तो 2000 दे दीजिए। अरे भाई आप ओनर हैं जमीन के, तो आइए ना हम और आप मिलकर के काम करते हैं ना, जेवी में काम करिए, ज्वाइंट वेंचर में। आपका जो आपको तो बेच दिया गया तो ऑनर तो आप, हम वो नहीं बोल रहे हैं, हम एक मिसाल बोल रहे हैं। अगर मान लीजिए एक नॉर्मल एग्रीमेंट होता है तो कैसे होता है ओनर के साथ, किसी भी ओनर के साथ अगर एग्रीमेंट होगा तो आप कैसे करेंगे? भाई आपका ज्वाइंट मेरा पोसाएगा हम करेंगे, नहीं पोसाएगा हम नहीं करेंगे। आपको भी समझ में आएगा तो आप करिएगा, नहीं समझ में आएगा आप किसी और प्रोमोटर को ढूंढिएगा। चलिए मैं फाइनली शॉर्ट में एक बात आप क्या चाहती हैं, आप लोग क्या चाहते हैं? ठीक है। ओनर उमर फारूक है, जिनके इंतकाल के बाद आज हम लोग तीनों हैं। उस बिल्डिंग में करीबन 7-8 लोगों की रजिस्ट्री हो गई है, जिसके रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोग गए हैं, ठीक है। और जिस पर्टिकुलर फ्लैट को लेकर के अभी डिस्कशन हो रहा है उसका एग्रीमेंट है इनका, और इनका पोजेशन राइट भी है। ये देखिए, ये एग्रीमेंट फॉर सेल है, आप देख सकते हैं, इसमें वाजिद खान वारसी के नाम से है। और ये देखिए इनका पेमेंट शेड्यूल, जब जब इन्होंने पेमेंट किया है इनका पेमेंट शेड्यूल है। 32 लाख रुपए उनका दिया हुआ, जबकि उनका 3 लाख ड्यू है, इसीलिए इनके फ्लैट का कुछ काम जो है कंप्लीट नहीं कराया गया था। ये तो एलआईवाई है, एलआईवाई तो सभी समझते होंगे, अपने लिए बचाव का रास्ता बनाना। ये देखिए एक बात बताइए, जिस आदमी पे, जिसके घर वालों पे ऑलरेडी 22 मार्च को डकैती का इल्जाम है, वो क्या किसी दूसरे पे डकैती का इल्जाम देगी? किसी दूसरे के घर में कैसे डकैती? इनका घर है, उनका डकैती कैसे? और इनका डकैती पुलिस एक्शन कब लेती है? पहले का केस का एक्शन नहीं होगा, बाद का कैसे होगा? पुलिस को पहले जो 22 मार्च का जो कंप्लेन है उसका एक्शन लेना है। क्या पुलिस साथ नहीं दे रही है आप लोगों को? पुलिस क्या साथ देगी? हम सवाल करना चाहते हैं आप सबसे, किसी के भी घर में कोई भी हादसा होता है, कोई भी बात होता है, आप लोग हम लोग जब पुलिस में जाते हैं, किस रिस्पॉन्स से पुलिस हम लोगों से बात करती है? कहा जाता है पुलिस इज अ पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट, हम लोग जब टैक्स पे करते हैं ना, हमारे टैक्सेस से उनको सैलरी मिलती है, दे आर आवर सर्वेंट्स, बट ऐसा बिहेव करते हैं कि जैसे हमारे मालिक है, हमारी जिंदगी को खरीद लिए। बात तो सही से करते नहीं है, पढ़े लिखे हैं, पद पे बैठे हैं, हुकूमत करते हैं डंडा पकड़ करके और डराते हैं सबको ऐसे उंगली हिला हिला करके। कहां की पुलिस? कोलकाता पुलिस को इतना कहां से ताकत आ गया है कि किसी को भी चाहे, कैसे भी चाहे, किसी को भी किसी के घर में घुसा दो, निकलवा दो, घुसा दो, निकलवा दो, जिसको चाहो जो कर दो, जो बोल दो, हटा दो। आपका कंप्लेन करेंगे, आपका नहीं करेंगे, आपका लिखेंगे, आपका नहीं। क्यों? किसी को 3 बजे रात तक इंतजार करा के कंप्लेन। आप एक बात बताइए, इनका 8 बजे रात में इंसिडेंट हुआ था ना, 3 बजे रात में, 2:30-3 बजे रात में इनका कंप्लेन लिया गया। आज वही चीज, वही डकैती का केस आप इतना जल्दी कैसे लिखें? मेरा यह सवाल है आपसे। हुआ नहीं हुआ वो बात का इशू है, हुआ नहीं हुआ वो भी बात का इशू है। एक्शन तो पहले केस में होगा। एक बूढ़े मुरब्बी को जानबूझ के हैरेस कर रहे थे ताकि ये चले जाएं, लेकिन उसके बावजूद ये टिके रहे। जब देखे इनकी तबीयत खराब हो रही है, हार्ट पेशेंट है, इनकी तबीयत खराब हो रही है, पानी मांग रहे हैं, दिए दिन जौल दिए दिन। मैंने उन जौल खाने बैठे थे, रात का खाना पीना खो के, अपना दवा खो करके वहां बैठे हुए हैं, परेशान हो रहे हैं, आप उनका कंप्लेन नहीं लिख रहे हैं। और आज इतनी जल्दी आपका एफआईआर हो गया?
तो पुलिस से भी मेरी रिक्वेस्ट है, अपनी काम ईमानदारी से करिए, ईमानदारों का साथ दीजिए। हम ये नहीं कहते हैं कि सभी पुलिस करप्ट है, सभी पुलिस खराब है, लेकिन कुछ जब अपनी ड्यूटी का फर्ज सही से निभाना भूल जाते हैं, उनके लिए मेरी हिदायत है।